डियर स्टूडेंट्स, पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय महाविद्यालय दौसा के एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के समस्त छात्र छात्राओं का मैं पुनः स्वागत करता हूं। छात्रों, जैसा कि आपको विदित है, पिछले वीडियो क्लास में मैंने आपको लोक उपक्रम या सार्वजनिक उपक्रम के अर्थ एवं परिभाषाओं को बताया था और साथ ही हमने लोक उपक्रम की विशेषताएं देखी थी कि लोक उपक्रम क्या होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। आज चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लोक उपक्रम के साथ साथ निजी उपक्रम पर भी हम बात करते हैं। लोक उपक्रम की अपन ने खूब चर्चा की, लेकिन लोक उपक्रम निजी उपक्रमों से किस प्रकार से भिन्न है, आज इस भिन्नता को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो मैं आपको एक एक करके लोक उपक्रम और निजी उपक्रम में क्या अंतर होता है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये सवाल राजस्थान यूनिवर्सिटी और जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं राजस्थान में, उसमें पूछा गया है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस अंतर को थोड़ा ध्यान से देख लें और पढ़ लें, समझ लें। जहाँ तक लोक उपक्रम और निजी उपक्रम में अंतर का सवाल है, पहला अंतर जो है वो है अर्थ का, कि दोनों का अर्थ क्या है, इसमें भिन्नता है। लोक उपक्रम की यदि हम बात करें तो लोक उपक्रम का अर्थ सरकार के स्वामित्व एवं संचालन के अंतर्गत आने वाले कृषि, व्यापारिक, वाणिज्यिक एवं वित्तीय संस्थानों से है, जबकि निजी उपक्रम का अर्थ निजी स्वामित्व, प्रबंध एवं संचालन के अंतर्गत आने वाले व्यावसायिक या औद्योगिक संस्थानों से है। तो पहला अर्थ का अंतर है, बिल्कुल क्लियर है कि लोक उपक्रम वो होते हैं जो सरकारी स्वामित्व एवं संचालन के अंतर्गत चलाए जाते हैं, और निजी उपक्रम वो होते हैं जो निजी स्वामियों के स्वामित्व, प्रबंध एवं संचालन के अंतर्गत चलाए जाते हैं। दूसरा अंतर जो है वो है उद्योग की प्रकृति का, कि उद्योग की प्रकृति क्या है। यदि हम सार्वजनिक या लोक उपक्रम की बात करें तो लोक उपक्रम जोखिमपूर्ण उद्योगों की स्थापना के लिए जाने जाते हैं या भारी उपक्रम की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। लोक उपक्रमों में क्या देखते हैं कि ये भारी या जोखिमपूर्ण उद्योगों की स्थापना के लिए जाने जाते हैं, जबकि निजी क्षेत्र तुलनात्मक रूप से कम भारी एवं कम जोखिमपूर्ण उद्योग के लिए जाने जाते हैं। मतलब यदि भारी उद्योगों की स्थापना की जानी है तो वो लोक उपक्रम करते हैं, निजी उद्योग अपेक्षाकृत कम भारी उद्योगों की स्थापना करते हैं। जहाँ तक जोखिम का सवाल है, जोखिम कोई भी आप उद्योग धंधा स्थापित कीजिए, जोखिम सब में है, लेकिन रिलेटिवली अगर बात की जाए तो लोक उपक्रमों में जोखिम अधिक है और निजी उद्योग में थोड़ा सा कंपैरेटिवली जोखिम या रिस्क कम हो जाता है। तीसरा अंतर जो है वो है उद्देश्य या लक्ष्य का, कि किसका क्या ऑब्जेक्टिव है और किसका क्या एम है। तो लोक उपक्रमों का उद्देश्य जनता की सेवा करना होता है और निजी उपक्रमों का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ये हम शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, राइट फ्रॉम क्लास 10th, 11th, 12th, स्कूल लेवल पर और कॉलेज में हमने देखा है कि निजी उपक्रम या सार्वजनिक उपक्रम कोई भी हो, लाभ के बगैर कोई भी संस्थान जीवित नहीं रह सकता। लाभ तो रक्त के समान है, लेकिन अगर कंपैरेटिव स्टडी की जाए तो लोक उपक्रमों का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो प्रमुख लक्ष्य लाभ कमाना नहीं है, वरन जनता की सेवा करना है। जबकि निजी जो
उद्योग धंधे हैं या जो निजी क्षेत्र है, उनका प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है। वो भी समाज की सेवा करते हैं, लेकिन सर्वोपरि उद्देश्य उनका लाभ कमाना ही होता है। एक अंतर है लोक और निजी उपक्रमों में, वो है स्वामित्व का। लोक उपक्रम जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लोक उपक्रमों का स्वामित्व पूर्ण या 50% से अधिक सरकार के पास होता है। या तो पूर्ण स्वामित्व सरकार के पास होता है या 50% से अधिक स्वामित्व सरकार के पास होता है। ये सरकार केंद्र सरकार हो सकती है, राज्य सरकार हो सकती है, एक से अधिक राज्य सरकारें हो सकती हैं। और निजी उपक्रमों का जो स्वामित्व है वो निजी पूंजीपतियों एवं जनता के पास होता है। तो जहाँ तक स्वामित्व का सवाल है, लोक उपक्रमों का संबंध किससे है? सरकारी पूंजी से है। सरकार उनके ऊपर स्वामित्व रखती है, जबकि निजी उपक्रमों पर निजी पूंजीपतियों एवं जनता का स्वामित्व होता है। एक अंतर है दोनों के मध्य कार्य क्षेत्र का, कि दोनों का कार्य क्षेत्र क्या है। दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग है। लोक उपक्रमों का क्षेत्र निजी उपक्रमों की तुलना में थोड़ा सीमित है और निजी उपक्रमों का कार्यक्षेत्र लोक उपक्रमों की तुलना में थोड़ा विस्तृत है। कैसे है, अपन इसको जान लेते हैं। ये इसलिए है कि लोक उपक्रम पूंजी प्रधान उद्योग, सामरिक उद्योग एवं जन उपयोगी सेवा आदि संबंधित उद्योग का संचालन करते हैं, जबकि निजी जो उद्योग हैं उनमें ऐसे उद्योगों का संचालन किया जाता है जिनसे समाज एवं उपभोक्ताओं की सामान्य तथा विलासिता की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो जो सामाजिक महत्व के उद्योग हैं, जन उपयोगी उद्योग हैं, या जिनमें बहुत ज़्यादा पूंजी लग रही है, या जो सामरिक क्षेत्र के उद्योग हैं, उनकी स्थापना लोक उपक्रमों के रूप में की जाती है। तो इनका कार्यक्षेत्र निजी क्षेत्र की तुलना में थोड़ा सा सीमित है। और निजी क्षेत्र में सामान्य जनता या उपभोक्ताओं की जो भी सामान्य ज़रूरतों की चीज़ें हैं या जो विलासिता की भी वस्तु हैं, उन सब का उत्पादन किया जाता है। तो लोक उपक्रमों का कार्यक्षेत्र निजी उपक्रमों के कार्यक्षेत्र की तुलना में थोड़ा सा सीमित होता है। या हम ये कह सकते हैं कि लोक उपक्रमों का कार्यक्षेत्र प्राइवेट या निजी उपक्रमों का कार्यक्षेत्र लोक उपक्रमों की तुलना में विस्तृत होता है। एक अंतर दोनों में है पूंजी का, कि किसमें किस प्रकार की पूंजी है। तो जहाँ तक लोक उपक्रमों का सवाल है, अपन चर्चा करते आ रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, इसलिए इसमें पूंजी भी सरकारी ही लगी होती है। एक तो पूंजी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और दूसरा इसमें समस्त पूंजी सरकार के द्वारा ही लगाई जाती है। जबकि निजी उपक्रमों में निजी साहसियों या उद्योगपतियों द्वारा पूंजी लगाई जाती है। इसमें सरकार की कोई दखलंदाजी पूंजी की नहीं होती। निजी क्षेत्र में सारी की सारी पूंजी निजी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा लगाई जाती है या इन्वेस्ट की जाती है। स्वामित्व का प्रारूप, एक अंतर का आधार और है स्वामित्व का प्रारूप, कि लोक उपक्रम के प्रारूप क्या होते हैं और निजी क्षेत्र के प्रारूप क्या होते हैं। तो जहाँ तक लोक या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रारूप की बात है, तो ये आम तौर पर विभागीय संगठन, मंडल, सार्वजनिक निगम, प्रन्यास या सरकारी कंपनी के रूप में पाए जाते हैं। जबकि निजी क्षेत्र के उपक्रम एकाकी व्यापार, साझेदारी, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनीज आदि के प्रारूप में पाए जाते हैं। एक अन्य अंतर है, वो है लाभ का। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी उपक्रम, कोई भी उद्योग बगैर लाभ के संचालित हो ही नहीं सकता। लाभ तो परम आवश्यक है
किसी भी उद्योग धंधे को चलाने के लिए या सेवा क्षेत्र के किसी उद्योग को चलाने के लिए। जहाँ तक लाभ का अंतर का सवाल है, तो लोक उपक्रम में जो लाभ होता है वो प्रबंधकों को व्यक्तिगत लाभ नहीं मिलता, लाभ सरकार के पास जाता है, जबकि निजी उपक्रमों में उच्च प्रबंधकों को व्यक्तिगत लाभ प्राप्त होता है। एक अंतर और है, और वो है निर्णय का, डिसीजन का, कि डिसीजन किस में आराम से और जल्दी लिया जा सकता है और किस में देर से डिसीजन करना पड़ता है। तो जहाँ तक लोक उपक्रमों का सवाल है, उसमें बहुत सी औपचारिकताएं होती हैं और उन औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद ही निर्णय किया जाता है। तो जहाँ पर औपचारिकताएं ज़्यादा हैं, वहाँ पर निर्णय में देरी होती है। निजी उपक्रमों में शीघ्र निर्णय लिए जा सकते हैं और अवसर का लाभ उठाया जा सकता है, क्योंकि औपचारिकताएं कम होती हैं। और ये हम सब भली भांति जानते हैं कि निर्णय की अपनी एक विशिष्ट महत्व है, इम्पोर्टेंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर निर्णय शीघ्रता से लिया जा सकता है तो अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है, लेकिन सरकार में चूँकि औपचारिकताएं बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए सरकारी निर्णय में देरी होती है और आमतौर पर जब भी कोई अवसर प्राप्त होता है उसको उपयोग में लेना सरकारी उपक्रमों के बस की बात नहीं होती। जबकि निजी क्षेत्र में क्योंकि प्रबंधक मंडल को ही सारा निर्णय करना है, तो वो तुरंत निर्णय कर लेते हैं और अवसरों का लाभ उठा लेते हैं। इसी प्रकार से एक अन्य अंतर है नियमन एवं नियंत्रण का। नियमन एवं नियंत्रण का जहाँ तक सवाल है, लोक उपक्रमों का नियमन एवं नियंत्रण संसद, विधानसभा या कैग इंडिया के द्वारा किया जाता है। कैग इंडिया मतलब CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो लोक उपक्रमों का जहाँ तक नियमन या नियंत्रण कंट्रोल का सवाल है, वो या तो CAG इंडिया या संसद या विधानसभा द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये सरकारी उपक्रम होते हैं। जबकि निजी क्षेत्र के जो उद्योग हैं उनका नियमन सरकारी नियम, विभिन्न अधिकारों के अंतर्गत की गई व्यवस्थाओं एवं विभिन्न प्रपत्रों के तहत होता है। विभिन्न प्रपत्रों मतलब जैसे अगर कंपनी है तो अंतर नियम या कंपनी के प्रविवरण कंपनी को गवर्न करते हैं। तो जहाँ तक नियमन और नियंत्रण का सवाल है, तो निजी क्षेत्र में नियमन और नियंत्रण सरकारी नियमों के तहत, जैसे प्रविवरण मैंने आपको बताया, प्रोस्पेक्टस या अंतर नियम, उनके तहत किया जाता है। जबकि लोक उपक्रमों का नियमन संसद, विधानसभा या कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। एक अंतर है राजनीतिक प्रभाव का। राजनीतिक प्रभाव का अंतर यह है कि सरकारी उपक्रम चूँकि सरकार के द्वारा स्थापित होते हैं, सरकारी पूंजी लगी हुई होती है, तो इन लोक उपक्रम या सार्वजनिक उपक्रम में राजनीतिक प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होता है। जबकि निजी उपक्रम राजनीतिक प्रभाव से पूर्णतः मुक्त होते हैं, इसमें किसी प्रकार की राजनीति हावी नहीं होती है। एक अंतर है गोपनीयता का। जहाँ तक सार्वजनिक या लोक उपक्रमों का सवाल है, इन उपक्रमों में भी गोपनीयता होती है और निजी क्षेत्र के उपक्रमों में भी गोपनीयता पाई जाती है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में गोपनीयता निजी क्षेत्र की तुलना में थोड़ी सी कम है। सार्वजनिक क्षेत्र में यदि बात की जाए तो कोई अगर सामरिक महत्व का कोई उद्योग है तो वहाँ तो गोपनीयता बरकरार रहती है और 100% गोपनीयता पाई जाती है। लेकिन अगर सामरिक महत्व का नहीं है, लेकिन सामान्य जनता के उपयोग के कोई उद्योग धंधों की स्थापना की जाती है, तो वहाँ उतनी गोपनीयता नहीं रह पाती। लेकिन अगर हम निजी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पूर्णतः गोपनीयता बरती जाती है। एक अंतर है जवाबदेही का, अकाउंटेबिलिटी का, कि कौन कहाँ जवाबदेह है। तो
तो लोक उपक्रमों की जो जवाबदेही है वो संसद और विधानसभा के द्वारा जनता के प्रति होती है। इनकी जवाबदेही संसद और विधानसभा के द्वारा जनता के प्रति होती है, जबकि इनकी जवाबदेही, निजी क्षेत्र की जवाबदेही मूलतः स्वामियों या आम जनता के प्रति होती है या अंशधारियों के प्रति होती है। मतलब जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? निजी क्षेत्र में तो अंशधारियों के प्रति, क्योंकि वो कंपनी के मालिक हैं या कंपनी के स्वामियों के प्रति होती है, और सार्वजनिक क्षेत्र में जवाबदेही आपकी होती है विधानसभा और संसद के द्वारा जनता के प्रति। एक अंतर है अंकेक्षण का, ऑडिटिंग का, कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं इनके खातों का जो अंकेक्षण है वो कैग इंडिया के द्वारा किया जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जबकि निजी क्षेत्र के उद्यमों का जो अंकेक्षण है वो आमतौर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वारा किया जाता है। और लास्ट एक अंतर है आलोचना का, क्रिटिसिज्म का। लोक उपक्रमों को संसद व जनता सभी की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक एंटरप्राइजेज है तो संसद या विधानसभा में तो उनकी आलोचना होती है, लेकिन आम जनता के भी क्रिटिसिज्म के भागीदार होते हैं, आम जनता भी उनका आलोचना करती है। जबकि निजी उपक्रमों को केवल उपभोक्ताओं की आलोचनाओं को ही सहन करना पड़ता है। तो निजी उपक्रम है तो उनको तो केवल जनता के प्रति जवाबदेही है, अंशधारियों के प्रति जवाबदेही है, तो उनको केवल जनता की जो आलोचना है उनको सुनना पड़ता है। लेकिन जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं उनको जनता और संसद दोनों की आलोचनाओं को सहन करना पड़ता है। तो ये कुछ अंतर हैं जो मैंने आपको बताए, निजी उपक्रम और सार्वजनिक उपक्रम में पाए जाते हैं। आशा करता हूँ कि ये जो अंतर मैंने आपको आज बताया है आपको समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में किसी अन्य विषय पर हम पुनः चर्चा करेंगे। आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।